आज का टॉपिक है कीटोन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कीटोन समूह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। कीटोन किसे कहते हैं? तो ये कार्बनिक यौगिक जिसमें एक कार्बोनिल समूह होता है। कार्बोनिल किसको कहते हैं? तो CO ग्रुप रहता है, उसको कार्बोनिल कहा जाता है। तो कीटोन का मतलब होता है कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसे कीटोन कहते हैं। इसका क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप या क्रियाशील समूह CO होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 CO CnH2n+1 होता है। हम जानते हैं कि CnH2n+1 एल्कील का सामान्य सूत्र है और एल्कील को हम कैपिटल R से सूचित करते हैं। तो ये CnH2n+1 के बदला में R लिख दिया, फिर CnH2n+1 के बदला में ये R लिख दिए, और ये CO जो फंक्शनल ग्रुप है ज्यों का त्यों हो गया। इसको ऐसे नहीं लिख करके R नहीं लिख करके RCOR' भी लिखा जा सकता है। कहने का इसका अर्थ होता है यहाँ पर R या R' जो है से क्या है, तो यह एल्कील या एरिल समूह है। यानी कीटोन के फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह फंक्शनल ग्रुप CO होता है। वह CO में C यानी कार्बन जो होता है अन्य दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है कि नहीं? यानी दोनों तरफ, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एल्कील ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर R और R' एल्कील या एरिल समूह है। इसका वही चीज़ लिख दिया है कि इसका फंक्शनल ग्रुप CO में C अन्य दो कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इसीलिए कीटोन का प्रथम सदस्य का नाम प्रोपेनोन होता है। यानी कम से कम इसमें 3 कार्बन परमाणु होना चाहिए। 3 कार्बन परमाणु होगा तो इसमें कहने का मतलब 3 जब होगा तो CO तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो CO में तो एक C है और एक ठो लेफ्ट में चाहिए, एक राइट में चाहिए। इसीलिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु होना चाहिए। चलिए इसके बारे में आगे से विस्तार से बात करेंगे। कहता है कि कीटोन के अंत में ओन प्रत्यय लगा रहता है। कीटोन का सफिक्स ओन होता है। आगे है कीटोन कैसे बनता है? तो कीटोन एल्केन में ओन जोड़ करके कीटोन बनता है। यानी जैसे एल्केन में E को Ne है तो E को हटा करके ओन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जिससे एल्केनोन बनता है ना। जैसे प्रोपेनोन तो प्रोपेन में क्या कर दिए, ओन जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनोन बन गया। यानी प्रोपेन माइनस E प्लस ओन, प्रोपेनोन बन गया। अब कीटोन का नामकरण कैसे किया जाता है, इसका नोमेनक्लेचर नेमिंग जो होता है वो कैसे किया जाता है, इसके कुछ नियम हैं। जो नियम इस प्रकार है, कहता है कि इसका IUPAC नामकरण में सबसे पहले कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, जिसमें इसमें कार्बन परमाणु का अंकन उस दिशा से किया जाता है अथवा उस छोर से किया जाता है जिस दिशा या छोर से कार्बोनिल समूह यानी CO को कम से कम अंक मिले। तथा सामान्य नाम के लिए क्या होता है कि अल्फ़ाबेट के आधार पर, यानी वर्णमाला के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दोनों एल्कील समूह के नाम के अंत में कीटोन जोड़कर लिखा या बोला जाता है। जैसे प्रोपेनोन जो हुआ, प्रो का मतलब होता है 3 कार्बन परमाणु, तो 3 कार्बन परमाणु में CO एक है और कहा जाता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। यानी इसके दोनों ओर, फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर एल्कील ग्रुप होता है। तो इधर में भी एल्कील ग्रुप हो गया R, इधर में भी R है, दोनों तरफ R है, एल्कील ग्रुप है। तो अब कहा कि इसका हम
अंकन किस दिशा से करें। अगर हम कार्बन का नंबरिंग करते हैं लेफ्ट से या राइट से, तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो इसका 1 2 और ये 3 कार्बन का एक चेन बना, श्रृंखला बना। अगर इधर से भी अंकन करते हैं हम तो 1 2 3 बनता है। यानी लेफ्ट से करते हैं तो भी कार्बोनिल समूह को 2 नंबर मिलता है। अगर राइट से भी अगर नंबरिंग करते हैं तो भी कार्बोनिल समूह को 2 अंक मिलता है। तो आप इसको चाहे किसी दिशा से कीजिए, दोनों तरफ से समान होगा। तो इसका नाम क्या हुआ, इसमें 3 कार्बन परमाणु है तो कहा कि यह प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन है। अगर हम बात करें कि इसके सामान्य सूत्र के आधार पर इसका नामकरण यानी फार्मूला लिखना चाहे तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 और COCnH2n+1 होता है। तो प्रोपेनोन है, तो प्रोप का मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन परमाणु। तो 3 कार्बन परमाणु में एक कार्बन तो यहाँ पर है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप में CO में 1 कार्बन है, तो बच गया 3 में से 2 कार्बन परमाणु। तो 2 कार्बन परमाणु है तो ऐसा करते हैं, इधर में 1 कर डाल देते हैं, लेफ्ट में 1 और राइट में 1। तो इधर में 1 डालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी C1H2n+n के जगह पर 1 लिखना है। तो 2 × 1 + 1 CO और फिर इधर हो जाएगा C1 और H2 × 1 + 1। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, CH3 और CO और ये हो जाएगा CH3। तो इस प्रकार से हम इसका माने फार्मूला लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं। जैसे अब इसका नाम प्रोपेनॉन है, इसका नाम दूसरा भी हो सकता है। कैसे होगा, तो जब नंबरिंग के आधार पर करते हैं तो यह क्या कहा कि इसका IUPAC नामकरण जो किया जाता है तो उसमें सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो सबसे लंबी श्रृंखला, इसमें टोटल कितने कार्बन परमाणु है, तो 3 कार्बन परमाणु है। तो 3 कार्बन परमाणु है, तो 3 कार्बन परमाणु को हम क्या कहते हैं, प्रोप। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो CO लगा हुआ है वह कहाँ पर है, 2 पर है, तो प्रोप 2 ऑन बोल सकते हैं, और नहीं तो 2 प्रोपेनॉन बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो सकता है, 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन हो सकता है, या प्रोप 2 ऑन भी हो सकता है, या प्रोप 2 ऑन भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम में कहा गया कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप है उसको अल्फाबेट के आधार पर हम पहले नामकरण करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप CO है, तो CO के दाएं तरफ भी मिथाइल है और बाएं तरफ भी मिथाइल है और दाएं तरफ भी मिथाइल है। तो मिथाइल इधर भी है और मिथाइल इधर भी है, तो 2 मिथाइल हो गया। तो 2 मिथाइल है, 2 समान ग्रुप है, तो उसको हम डाई मिथाइल या डाई मेथिल बोलेंगे। और लास्ट में कीटोन जोड़ करके बोला जाता है, तो डाई मिथाइल कीटोन इसका सामान्य नाम हो गया। और इसका सामान्य नाम मशहूर है एसीटोन से, एसीटोन से इसका सामान्य नाम जो है से मशहूर है। तो हम एसीटोन भी बोल सकते हैं या डाईमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे मान लिया कि ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन का हमको सूत्र लिखना है कि ब्यूटेनोन का सूत्र क्या होगा। तो ब्यूटेनोन का मतलब हो गया कि ब्यूट का मतलब 4 कार्बन परमाणु हुआ। तो 4 कार्बन परमाणु में
हम एक कार्बन तो यहाँ पर है, ये है एक कार्बन परमाणु इधर है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में, और ये तो आपका एल्कील ग्रुप है। तो 4 में जब एक इसमें शामिल है तो बच गया 3। तो हम ऐसा करते हैं, इधर में 2 रख दें और इधर में 1 रख देंगे तो 3 हो जाएगा, और नहीं तो इधर में 1 रख दें और इधर में 2 रख दें। तो इस प्रकार से भी हम इसका सूत्र लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इधर में हम 1 रख देते हैं C1 और H2 × 1 + 1 CO, फिर इधर में C2 रख देते हैं 2 और H2 × 2 + 1, यानी कितना हो जाएगा ये, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा C1 और 2 × 1 = 2 और 1 = 3, तो H3 हो जाएगा। 1 को हम हटा देते हैं, CH3 ये हो गया CO, और फिर ये हो जाएगा C2 और 2 दूना 4 और 1 = 5, ये हो गया H5। यानी ये क्या बन गया, ये हमको ब्यूटेनोन का सूत्र बन गया, ब्यूटेनोन का सूत्र बना। इसको हम ब्यूटेनोन हुआ। इसको अगर हम इस प्रकार से सजाते हैं, CH3 CO फिर CH2 और CH3। अब इसका लंबी श्रृंखला का हम चयन कर लिए, कार्बन इसमें कितना नज़र आता है 1 2 3 4। अगर कहता है कि इसको सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन किए, अंकन उस दिशा से कीजिए, उस छोर से कीजिए जिस छोर से कार्बोनिल समूह यानी CO को कम से कम अंक मिले। तो अगर इधर से अंकन हम कार्बन का करते हैं तो ये 1 2 3 3 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर बाएं तरफ से अगर करते हैं तो 1 2 मिलेगा। तो हम दाएं तरफ से अगर अंकन करते हैं तो गलत माना जाएगा, इधर से हम करेंगे ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब ये ब्यूटेनोन का सूत्र है, लेकिन इसका दूसरा सूत्र अब क्या बनेगा, तो हम बोल सकते हैं क्या 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन। अगर इसको अगर हम लिखना चाहें क्या कि ब्यूट टू ओन भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार इसका नामकरण एवं सूत्र को लिखा जाता है। तो चलिए इसको सूत्र को हम यहाँ लिखते हैं। अब जैसे इसका सूत्र हम लिखे हैं क्या कि CH3 CO और ये क्या हो जाएगा C2H5, ये आपका हो गया क्या ब्यूटेनोन कहिए या 2 ब्यूटेनोन कहिए या ब्यूट 2 ओन कहिए, तीनों बात एक है। अब इसका सामान्य नाम लिखना है तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले कहे कि दोनों एल्किल ग्रुप का अल्फ़ाबेट के आधार पर नाम लिखिए। तो देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बाएं में मिथाइल है और दाहिना तरफ क्या है इथाइल है। तो इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है। अगर अल्फ़ाबेट के आधार पर देखा जाए तो पहले कौन सा अक्षर आता है अल्फ़ाबेट में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD में पहले कौन आता है, पहले ई आता है, उसके बाद एम आता है। तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या कि इसका सामान्य नाम क्या होगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अगर कहीं कहीं किताब में लिखा है मिथाइल इथाइल कीटोन, है कि नहीं, लेकिन अल्फ़ाबेट के आधार पर अगर कहता है लिखने के लिए तो इथाइल मिथाइल कीटोन ही करेक्ट माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं इथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल कीटोन कीटोन, अथवा हम लिख सकते हैं मिथाइल मिथाइल इथाइल 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 कीटोन कीटोन। इसी प्रकार से हम लिखेंगे अब पेंटेनोन का सूत्र।
पेंटेनोन, पेंटेनोन, पेंटेनोन। तो पेंटेनोन में हम ऐसा अब एक दो समझ गए हैं, इसी तरह से सब बनेगा। अब जैसे पेंटेनोन का लिखना है तो पेंटेनोन का मतलब 5 कार्बन परमाणु है, तो 5 कार्बन परमाणु है, तो इसी के आधार पर अगर हम लिखना शुरू करें तो ये हो जाएगा क्या, CH3CO, और ये क्या हो जाएगा C3H, कितना हो जाएगा 7। फिर इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा CH3CO और C4H9, ये कितना हो जाएगा, मान लिया कि CH3 और ये CO, ये हो जाएगा C5H कितना 11। इसको लिखना चाहे तो CH3 और CO और ये हो जाएगा C6H, कितना हो जाएगा 13। अगर हम नॉन का लिखना चाहें तो CH3 CO और C7H कितना 15। अगर DK नॉन का लिखना चाहें तो CH3 CO C8 H कितना हो जाएगा 17। अब हम सब में देख रहे हैं क्या कि फंक्शनल ग्रुप CO के दाएं तरफ और बाएं तरफ एल्कील ग्रुप है। अंतर सिर्फ क्या है कि एल्कील ग्रुप में आपको बताया गया कि फंक्शनल ग्रुप के बाएं या दाएं तरफ जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ एल्कील ग्रुप समान ही हो, असमान भी हो सकता है, और यदि असमान होता है तो वह गलत नहीं है। हम समान भी लिख सकते हैं, असमान भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसको मिटा देते हैं हम बारी बारी से, गर्मी काफ़ी है इसलिए पसीना टप टप गिर रहा, पसीना टप टप छू रहा है। जैसे हम बात करें किसका नियम है क्या कीटोन का कि RCOR होता है, एक नियम ये है। दूसरा नियम है कि RCOR डैश, यानी कहा कि फंक्शनल ग्रुप के दाएं और बाएं में एल्कील ग्रुप समान भी हो सकता है। और दूसरा बात कहा कि फंक्शनल ग्रुप के दाएं और बाएं में जो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है उसका एल्कील समूह जो होगा, यानी मिथाइल, एल्कील का मतलब क्या, एल्कील समूह का मतलब हो गया कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉल्डाइल, डेकाइल या मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो होगा वह जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ समान भी हो, भिन्न भी हो सकता है। जैसे इनमें से हम एक ले लेते हैं कोई, जैसे मान लिया पेंटेनोन। पेंटेनोन का मतलब हो गया कि 5 कार्बन परमाणु हैं। तो जैसे मान लिया कि 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु है। इसका एक नियम है क्या कीटोन का, कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हमेशा अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके 5 कार्बन परमाणु में से किसी एक को हम कार्बोनिल ग्रुप मान लेते हैं। जैसे मान लिया कि हम इसी को मान लेते हैं, यहाँ पर CO मान लिया, इसको मान लेते हैं। अभी प्रत्येक कार्बन परमाणु जितना दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, तो ये चारों, दो इधर और 2 इधर, तो ये चारों जो दिख रहा है, चारों कार्बन परमाणु 4-4 बंध पूरा करेगा। तो इधर में क्या कितना दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इधर में एक बॉन्ड डाल देते हैं H, इधर में भी H हो जाएगा, इधर भी H हो जाएगा, इधर भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा। फिर ये भी 4 अभी 2 बना रहा है, तो ऊपर में एक H, नीचे में एक H डाल देते हैं। ये कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, तो इधर में H डालते हैं, 2 3 और ये 4। इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि कार्बन परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो 3। फिर ये C जो है से 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और ये CO। फिर ये कार्बन परमाणु जो है से लाइन बहुत तबाह किए हुए हैं भाई मेरे, बिजली भी इम्तिहान ले रही है। तो चलिए, तो ये कार्बन परमाणु भी 2 हाइड्रोजन से परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो CH2, और ये भी कार्बन जो है से
3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी CH3 हुआ। अब ये सूत्र किसका सूत्र है? तो ये है पेंटेनोन का, पेंटेनोन का, पेंटेनोन का है। लेकिन अगर हम कार्बन श्रृंखला को अंकन करते हैं तो अगर अंकन करने का नियम क्या है कि फंक्शनल ग्रुप को यानी कार्बोनिल समूह को कम से कम अंक मिले। तो अगर दाहिना तरफ से बाएं तरफ से अंक कार्बन का अगर अंकन करते हैं तो इस कार्बन को 1 नंबर अगर देते हैं, इस कार्बन को 2 नंबर देते हैं, इस कार्बन को 3 नंबर देते हैं, इसको 4 और इसको 5 नंबर देते हैं। अगर दाहिना तरफ से भी काउंट करेंगे तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, यानी बाएं से भी अगर काउंट करते हैं तो कार्बोनिल समूह यानी CO को हमको 3 नंबर मिलता है, और दाहिने तरफ से काउंट करते हैं तो हमको 3 नंबर मिला है। इससे साबित हुआ कि दाएं या बाएं दोनों में से किसी एक तरफ से भी अंकन कर सकते हैं, आपका अंकन सही। अब ये 3 है तो इसका हम पेंटेनोन तो जानते ही है, अब इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 पेंटेनोन, पेंटेन 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। अगर इसी सूत्र को ये कार्बोनिल जो ग्रुप है यहाँ नहीं डाल के अगर हम यहाँ डाल देते हैं, जैसे इस प्रकार से अगर लिखते हैं CH3 CO फिर CH2 और CH3 दे देते हैं, ये भी पेंटेनोन ही है, पेंटेनोन है। अगर इसका नंबरिंग करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन बोल सकते हैं। तो इसके यानी पेंटेनोन को हम 3 पेंटेनोन भी बोल सकते हैं, 2 पेंटेनोन भी बोल सकते हैं, यानी कार्बोनिल के पोजीशन के आधार पर इसका IUPAC नामकरण होता है। अब इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इधर में अगर इसका कॉमन नेम अगर हम करेंगे तो इधर में हम क्या देख रहे हैं? इधर में देख रहे हैं C2 है, कितना है? C2 IH कितना है? 5 है, तो इथाइल है। ये भी फंक्शनल ग्रुप के बाद देख रहे हैं क्या कि इधर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C2 है और H कितना है? 5 है, यानी दोनों तरफ समान इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है। तो हम इसका सामान्य नाम क्या हो सकता है? यानी पेंटेनोन का सामान्य नाम क्या हो सकता है? इथाइल इधर भी है, इथाइल इधर भी है, तो 2 इथाइल है तो हम बोलेंगे डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। इसका सामान्य नाम हो सकता है क्या? डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। अब इसका दूसरा भी नाम हो सकता है क्या? जैसे अब यहाँ देखते हैं इस पेंटेनोन में, इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बाएं तरफ मिथाइल है, क्या है? मिथाइल। और दाएं तरफ क्या है? दाएं तरफ हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन परमाणु का श्रृंखला है, यानी C3 है और H कितना है? 2 और 2 4 और 3 7 है, यानी H7 है, यानी प्रोपील है। तो इधर में मिथाइल है, बाएं में मिथाइल है और दाएं में प्रोपील है। अब अल्फ़ाबेट के आधार पर इसका नामकरण अगर हम करें तो मिथाइल M से शुरू होता है और प्रोपाइल P से शुरू होता है। अब अल्फ़ाबेट में आप स्वयं इसका निर्धारण कीजिए कि पहले अंग्रेजी वर्णमाला में M आता है कि पहले P आता है। जो पहले आता है उसका पहले हम नाम लिखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले M आता है, तो M आता है तो हम पहले हम मिथाइल लिखेंगे, तो लिखेंगे मिथाइल और उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रोपाइल और इसमें कीटोन जोड़ देंगे, कीटोन। तो इस प्रकार से सामान्य नाम भी
चेंज हो सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। ऐसे न है तो एक और समझा देते हैं। जैसे मान लिया कि अब हेक्सेनोन लेते हैं, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन का क्या होगा। जैसे मान लिया हेक्सेनोन, तो हेक्सेनोन का मतलब हुआ, हेक्स का मतलब 6 कार्बन परमाणु, और 6 कार्बन परमाणु है। तो कीटोन में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो CO है, वह CO यानी में कार्बन, CO में जो कार्बन होता है वह कार्बन परमाणु के दोनों ओर कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लिया कि यहाँ ये CO फंक्शनल ग्रुप है, और ये इसको हम ऐसे न लिख करके हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे। ये जो कार्बन है वह अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर C है, यहाँ भी C होगा। अब जरूरी नहीं है कि दाएं में इधर में कितना है और बाएं में इधर में कितना है, लेकिन दोनों तरफ एल्कील ग्रुप होना चाहिए, चाहे वह समान हो चाहे असमान हो। अब हमको 6 कार्बन परमाणु का एक श्रृंखला बनाना है, तो हम यहाँ कै गो बना दिए, 3 गो। तो ऐसा करते हैं, इधर में हम इधर में एक कार्बन बढ़ा देते हैं, इधर में भी एक कार्बन बढ़ा देते हैं। कितना कार्बन परमाणु हुआ, 5, 1 2 3 4 5, इधर में एक डाल देते हैं, 6 हो गया। प्रत्येक कार्बन क्या करेगा, 4 बंध बनाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, CH3, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा फिर CH2, ये भी हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, हेक्सेनोन है, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन। अब इसका नंबरिंग अंकन करते हैं IUPAC के रूल के आधार पर। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसका नंबर कार्बन का 1 2 3, यानी कार्बोनिल ग्रुप को 3 नंबर मिल गया। अगर इधर से अगर अंकन करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर मिलेगा, तो ये गलत माना जाएगा, बाएं से ही सही होगा। तो अगर 3 नंबर हो गया तो इसको हम 3 हेक्सेनोन बोल सकते हैं, 3 हेक्सेनोन भी बोल सकते हैं। या हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि हेक्स 3 ऑन भी हो सकता है, हेक्स 3 ऑन भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका सामान्य नाम की, अब बात करें इसका सामान्य नाम क्या होगा, यूपेक का नाम होगा एक क्या कि 3 हेक्सेनोन, 3 हेक्सेनोन, 3 हेक्सेनोन। इसको हम हेक्सेनोन भी बोल सकते हैं और 3 हेक्सेनोन भी बोल सकते हैं। अब मान लेते हैं, ये तो एक पहला तरीका हुआ। दूसरा हो सकता है कि आपको मन करे कि नहीं, हमको फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन के बाद ही रखना है। कैसे, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CO, और इधर में CH2, फिर यहाँ पर CH2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 CH2, और फिर इधर में CH3 डाल दिया। अब कहा कि अब इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप इसमें, इस श्रृंखला में कार्बोनिल समूह 2 नंबर पर आता है, 1 2 नंबर पर आता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, 2 हेक्सेनोन, 2 हेक्सेनोन, 2 हेक्सेनोन। अभी दोनों का सामान्य नाम क्या होगा, तो ये दोनों का सामान्य नाम होगा, कैसे लिखेंगे तब देखना है हमको। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ देख लेते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप CO है, तो CO के बाएं तरफ देखे तो देख रहे हैं क्या है बाएं तरफ, इधर में हमको है C2 यानी इथाइल है। अब फंक्शनल ग्रुप के दाएं देखते हैं, इधर क्या, इधर में यानी C3 है, 1 2 3 ग्रुप है, यानी C3, और H क्या है, H7 है, C3H7 है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इथाइल है, इथाइल, इधर में है प्रोपाइल, प्रोपाइल। तो इथाइल और प्रोपाइल, इथाइल E से शुरू है, अब प्रोपाइल P से शुरू है, यानी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले E आता है। तो हम इसका सामान्य नाम क्या होगा, यानी हेक्सेनोल का सामान्य नाम एक ये भी हो सकता है क्या,
कि इथाइल प्रोपाइल कीटोन, इथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल कीटोन और दूसरा सामान्य नाम क्या हो सकता है? तो चलिए देख लेते हैं। फिर इसमें फंक्शनल ग्रुप CO है, तो इसके बाएं तरफ एल्किल ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पर मेथिल दिख रहा है, मेथिल और दाएं में क्या दिख रहा है? तो इधर में दिख रहा है हमको 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है, तो ब्यूटाइल है, यानी ब्यूटिल है, ब्यूटाइल है। अब यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल M से शुरू होता है और ब्यूटाइल B से शुरू होता है। अब अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आया? मिथाइल B की पहले M, तो पहले B आया, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, ब्यूटाइल या ब्यूटिल मेथिल कीटोन। अब हम बात करेंगे हेप्टेनोन का। तो हेप्टेनोन जो होता है, हेप्ट का मतलब कितना कार्बन परमाणु? तो 7 कार्बन परमाणु। तो हम 7 कार्बन परमाणु पहले लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन परमाणु लिख दिए। अब कार्बोनिल ग्रुप हम कहीं भी इसको लिख सकते हैं, जैसे हम अब कार्बोनिल ग्रुप हम फर्स्ट वाला पर तो नहीं दे सकते हैं, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप लगा देते हैं। अब हम एक बात जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप को अगर हम कार्बन को नंबरिंग करते हैं, अंकन करते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो अगर हम दाएं तरफ से अगर कार्बन का अंकन करते हैं तो इसको कितना नंबर मिल जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा, गलत हो जाएगा। तो हम बाएं तरफ से करेंगे 1 2, यानी इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5 6 7। अब इसका हमको नाम, जैसे हेप्टेनोन है, तो हेप्टेनोन का अन्य नाम क्या क्या हो सकता है? तो इस अंकन के आधार पर, कार्बन के अंकन के आधार पर हम एक बात बोल सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप को कितना नंबर मिला? तो 2 नंबर मिला, 2 नंबर मिला। तो इसको हम 2 हेप्टेनोन बोल सकते हैं, 2 हेप्टेनोन, 2 हेप्टेनोन। अगर मान लिया कि यही कार्बोनिल ग्रुप एक कार्बन के बाद न दे करके हम 2 कार्बन के बाद देते हैं, जैसे इस प्रकार से देते हैं C और ये C, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप दे देते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। अब इसका नंबर अगर हम डालते हैं, नंबरिंग करते हैं कार्बन का, तो 1 2 3 नंबर मिलता है, 3 4 5 6 7 नंबर मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसका नाम, यानी हेप्टेनोन का एक अन्य नाम, यानी दूसरा नाम और क्या हो सकता है? तो कार्बोनिल ग्रुप को कितना नंबर मिला? 3, तो हम 3 हेप्टेनोन भी बोल सकते हैं, 3 हेप्टेनोन भी बोल सकते हैं। अब चलिए इसका हम सामान्य नाम का चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं? इसी तरह से, यानी कहने का मतलब कि कीटोन के IUPAC नेम जो होता है वह कार्बोनिल ग्रुप के पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। हम देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पर है और तब उसके आधार पर अंकन करते हैं, तब उसके आधार पर उसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो चलिए अब इसका सामान्य नाम क्या हो सकता है? जैसे एक नाम और हम लिख सकते हैं, जैसे मान लिया कि कार्बोनिल ग्रुप को हम 3 नंबर कार्बन पर 3 कार्बन के बाद भी डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप डाल दिया और इधर भी 3 कार्बन हो जाएगा, यानी लेफ्ट में भी 3 कार्बन, लेफ्ट में भी 3 कार्बन, अब और राइट में भी 3 कार्बन हो जाएगा, 3 कार्बन। तो 3 इधर बीच में ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा
अगर हम इसका कार्बन का अंकन करते हैं बाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से अगर भी करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। अगर दाएं तरफ से भी अंकन करते हैं तो 1, बाएं तरफ से अगर अंकन किए हम तो कार्बोनिल ग्रुप को कितना नंबर मिला? 4 नंबर मिला। अगर दाएं तरफ से भी अंकन करते हैं, नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इसको भी 4 नंबर मिलता है। तो हम लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से नंबरिंग करेंगे, दोनों स्थिति में कार्बोनिल ग्रुप को समान ही अंक मिलेगा, इसलिए हम किसी भी तरफ से इसका अंकन कर सकते हैं। तो अब हेप्टेनोन का एक अन्य नाम यानी दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप का नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, तो इसको हम 4 हेप्टेनोन भी बोल सकते हैं। 4 हेप्टेनोन। अगर कभी कभी पूछ दे, ये तो संरचना के आधार पर हो गया, कह दे कि एक बात बताइए कि हेप्टेनोन का अणुसूत्र क्या है, मोलिक्यूल्स फार्मूला क्या है, मोलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो हमको सिर्फ क्या कर लेना है, देखिए जैसे 7 कार्बन परमाणु है, तो 7 कार्बन परमाणु में एक तो हमारा क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और बच गया इधर में 3 एल्किल ग्रुप, और इधर में 3 एल्किल ग्रुप है। अगर ये तीनों को हम क्या करेंगे कि कार्बन 4 बंध बनाता है, तो इसको 4 बंध पूरा करते हैं। जैसे इसका 4 बंध पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं कि जैसे मान लिया कि ई कार्बन अभी एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल एक बंध है, तो ये दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो गया। फिर ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 और चाहिए, तो एक ऊपर में हाइड्रोजन डाल देंगे, एक नीचे में हाइड्रोजन डाल देंगे। फिर ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रकार से हम इसको ऊपर में H, नीचे में भी H डाल देते हैं। यानी कार्बन को अगर बंध पूरा करना है, बंध पूर्ण नहीं होता है, तो हमको सिर्फ याद रखना है कि हाइड्रोजन वहाँ बंध पूरा कर देगा। और इसको हम ऐसे न लिख करके O को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड दे करके भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ये कार्बन जो है, ये 4 बॉन्ड पूरा कर लिया, ये कार्बन जो है से ये भी डबल बॉन्ड अभी बना रहा है, तो ये ट्रिपल हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा। फिर ये भी कार्बन जो है से 2 बॉन्ड अभी बना रहा है, तो तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा। फिर ये एक सिंगल बना रहा है, तो ये दूसरा, इधर में तीसरा, और इधर में चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह 7 कार्बन परमाणुओं का एक श्रृंखला है। तो हम इसका अणुसूत्र, हेप्टेनोन का अणुसूत्र क्या हो सकता है, तो C7। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है, तो काउंट करके देख लीजिए, 14 है कि कम है कि ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी H14 हो गया, H14। इसमें एक ऑक्सीजन है, यही आपको क्या हो गया, हेप्टेनोन का अणुसूत्र हुआ। हेप्टेनोन का अणुसूत्र हुआ, जो शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि हेप्टेनोन का अणुसूत्र क्या है, तो C7H14 वो होता है। अगर इसी चीज़ को कहे कि हेप्टेनोन का संरचना सूत्र लिखे, तो जब हेप्टेनोन का संरचना सूत्र कहे लिखने के लिए, तो सिर्फ हम यही चीज़ लिख देंगे, ये वाला जो दिख रहा है यही संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यानी संरचना सूत्र यही होगा। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य सूत्र का, कि ये तीनों का सामान्य नाम, ये जैसे एक हेप्टेनोन का सामान्य नाम क्या क्या हो सकता है, तो हम सामान्य नाम लिखने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर कि कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट एंड राइट में एल्कील ग्रुप होता है, और एल्कील ग्रुप समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो सामान्य नाम के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले एल्कील ग्रुप को अल्फ़ाबेट के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं, अब अंत में उसमें कीटोन जोड़ देते हैं। तो जैसे हम इसका अगर हेप्टेनोन का सामान्य नाम क्या हो सकता है, तो हम देख रहे हैं कि ई कार्बोनिल ग्रुप में
कार्बोनिल ग्रुप में बाईं तरफ एक ही कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन यानी मिथाइल है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो CH4 हो जाएगा, CH3 होगा, CH4 नहीं, CH3 हो जाएगा, ये भी H बना लेगा, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, तो ये CH3 हो गया, तो ये मिथाइल हो गया। मिथाइल बोलिए चाहे मेथिल बोलिए। और इधर में हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में इधर में कितना कार्बन दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहा है। तो इधर में पेंटाइल ग्रुप है यानी पेंटिल है ना। तो पेंटिल है इधर में आपको हो गया क्या, मेथिल 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 या मिथाइल, इधर में पेंटाइल या पेंटिल है, पेंटिल पेंटिल पेंटिल। अब अल्फ़ाबेट के आधार पर कहा कि नाम लिखिए, तो एक बात बताइए, अल्फ़ाबेट में मेथिल M से शुरू होता है और पेंटिल P से शुरू होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अर्थात ABCD में पहले M आता है कि पहले P आता है, तो पहले तो M आता है, MNOP, पहले M आता है। तो हम पहले M से जिसका नाम शुरू है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मिथाइल या मिथिल, मेथिल, मिथाइल पढ़िए चाहे मेथिल पढ़िए, दोनों बात एक है, आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर निर्भर करेगा कि आप इसको मेथिल पढ़ेंगे कि मिथाइल पढ़ेंगे। तो मेथिल और पेंटिल, मेथिल पेंटिल पेंटिल, मेथिल पेंटिल कीटोन, मेथिल पेंटिल कीटोन कीटोन, यानी हेप्टेनोन का सामान्य नाम मेथिल पेंटिल कीटोन हो सकता है, और पेंटेनोन का और इसका सामान्य नाम अन्य क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। दूसरा में हम देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप CO है, तो CO के बाएं तरफ कितना कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब हो गया कि C2 H कितना हो जाएगा, 5, C2H5, C2H5 को हम क्या कहेंगे, इथाइल, इथाइल, इथाइल कहते हैं। और फिर कार्बोनिल ग्रुप के दाईं तरफ कितना कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन दिख रहा है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का मतलब हो गया कि C4 हो गया, और H कितना हो जाएगा, एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र जानते हैं कि CnH2n+1 होता है। तो माने कार्बन का जो परमाणु संख्या होगा उसका दुगुना से 1 ज़्यादा होगा हाइड्रोजन का, तो 4 दूनी 8 है 1 9 हो जाएगा। तो इसको हम ब्यूटिल बोलेंगे, ये ब्यूटिल है, इधर में एथिल है, तो एथिल और ब्यूटिल, इसको हम पढ़ेंगे ब्यूटिल या ब्यूटाइल, ब्यूटिल। तो ब्यूटिल B से शुरू होता है और इथाइल E से शुरू होता है। फिर हम अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले B आता है कि पहले E आता है, तो पहले हम जानते हैं कि पहले B आता है उसके बाद E आता है। तो B से शुरू होने वाले पहले हम नाम लिखेंगे, उसके बाद हम E से शुरू होने वाला नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटाइल, ब्यूटिल, तो लिखते हैं ब्यूटिल, 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 और उसके बाद क्या लिखेंगे, एथिल, ब्यूटिल एथिल, एथिल, ब्यूटिल एथिल कीटोन, ब्यूटिल एथिल कीटोन। अब हेप्टेनॉन का 2 सामान्य नाम हो गया, अब तीसरा भी संभव है, कैसे, तो गौर से देखिए कि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के बाएं तरफ कितना कार्बन दिख रहा है, तो 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन, यानी 3 कार्बनों का क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C3 और H कितना हो जाएगा, H7 हो जाएगा। फिर कार्बोनिल ग्रुप के दाएं तरफ देखते हैं, दाएं तरफ, तो इधर में 3 कार्बनों का एक श्रृंखला है, एक सीरीज है, तो C3 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इधर भी हमको प्रोपिल है, इधर भी प्रोपिल है, प्रोपिल
या प्रोपाइल, इधर में भी प्रोपाइल है, दोनों तरफ प्रोपाइल है, प्रोपाइल है, यानी दोनों समान ग्रुप है। तो जब दोनों समान ग्रुप है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई प्रोपाइल कीटोन लिख सकते हैं, डाई प्रोपाइल प्रोपाइल कीटोन, डाई प्रोपाइल कीटोन। तो इस प्रकार से हेप्टेन का यूपेक नाम और सामान्य नाम हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑक्टेन का, ऑक्टेन नहीं ऑक्टेनोन का। तो ऑक्टेनोन का क्या हो सकता है, चलिए इसको मिटाते हैं। ऑक्टेनोन का क्या हो सकता है, तो ऑक्टेनोन में हम जानते हैं कि ऑक्ट बोलने से ही पता चलता है कि वह 8 कार्बनों का एक सीरीज है, एक श्रृंखला है। तो चलिए 6ठा नंबर पर हम बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, ऑक्टेनोन की बात कर लेते हैं। ऑक्टेनोन गर्मी काफ़ी है, चलिए ऑक्टेनॉन की अगर हम बात करें, ऑक्टेनॉन तो ऑक्टेनॉन में ऑक्ट बोलने से ही पता चलता है कि यह 8 कार्बनों का एक श्रृंखला है। तो चलिए सबसे पहले हम 8 कार्बन का एक सीरीज बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बोनिल ग्रुप। हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप के दाएं और बाएं में एल्काइल ग्रुप है, एल्कील ग्रुप है। यह कार्बोनिल के बाएं चाहे दाएं में ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं है, दोनों तरफ एल्कील ग्रुप है। तो हम जब भी एल्कील ग्रुप यानी कार्बोनिल को रखेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट एंड राइट में कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। तो इसको हम क्या बना देते हैं, कार्बोनिल। अब इसका नंबरिंग करते हैं तो दाएं से संभव नहीं है, दाएं से करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, इसलिए हम बाईं तरफ से करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, यानी इसका 1 नंबर हो जाएगा, इसको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसका ऑक्टेनोन का एक दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो 2 ऑक्टेनोन, 2 ऑक्टेनोन। चलिए अब यदि ऑक्टेनोन का एक तीसरा भी नाम हो सकता है, ये तो दूसरा नाम हुआ, तीसरा नाम क्या हो सकता है, जैसे 8 कार्बनों का फिर हम एक श्रृंखला बनाते हैं, 1 2 ई जो कार्बोनिल ग्रुप था हम 1 कार्बन के बाद रखे थे, अब 2 कार्बन के बाद रख देते हैं, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप रख देते हैं। और हमारा सीरीज कितना है, 8 कार्बनों का, तो 1 2 3 हो गया, तो इधर में हो जाएगा 4 5 6 7 और ये 8। अब 2 कार्बन के बाद रखिए, यानी तीसरा कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप में भी तो कार्बन है, तो इसका नंबरिंग अगर हम करते हैं तो 1 2 3, यानी कार्बोनिल ग्रुप को तीसरा नंबर मिल जाएगा। हम इधर से दाएं तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल जाएगा कार्बोनिल ग्रुप को, और 6 नंबर जब मिलेगा तो यह गलत माना जाएगा, यानी कार्बोनिल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नाम यानी ऑक्टेनॉन का एक तीसरा नाम क्या हो सकता है, तो 3 ऑक्टेनॉन हो सकता है। अच्छा, इसका चौथा नाम भी संभव है क्या, बिल्कुल संभव है। जैसे ही ये कार्बोनिल ग्रुप 2 कार्बन के बाद हम रखे हैं, अब तीसरा कार्बन के बाद भी रख सकते हैं। जैसे मान लिया 1 2 3,
और तीसरा कार्बन के बाद हम यहाँ कार्बोनिल ग्रुप डाल देते हैं। तो चार कार्बनों का हो गया और ये हो जाएगा 5, 6, 7 और ये 8। अब नंबरिंग अगर हम दाईं तरफ से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कार्बोनिल ग्रुप को 5 नंबर मिलेगा। इधर से देख लेते हैं कि कितना नंबर मिलता है। तो 1, 2, 3, 4 यानी कार्बोनिल ग्रुप को अगर बाईं तरफ से हम अगर अंकन करते हैं तो इसको 4 नंबर मिलता है और दाईं तरफ से अंकन करते हैं तो 5 नंबर मिलता है। तो कार्बोनिल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो दाईं तरफ से गलत माना जाएगा, बाईं तरफ से सही होगा। तो 1, 2, 3 और ये 4 नंबर हुआ। अब हम इसको चौथा नाम क्या दे सकते हैं? तो 4 ऑक्टेनॉन बोल सकते हैं। 4 ऑक्टेनॉन बोल सकते हैं। 4 ऑक्टेनॉन। अब हम बात करते हैं, फिर कहे कि बताइए कि ऑक्टेनॉन का अणुसूत्र क्या है, मॉलिक्यूल्स फार्मूला क्या है? तो यह 8 कार्बनों का एक श्रृंखला है। तो C8 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 16 और एक O हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे होगा। तो ये सारा कार्बन जो है सब 4-4 बॉन्ड बनाएगा, सब 4-4 बॉन्ड बनाएगा। ये सारे के सारे 4 बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, ये तभी सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो गया, फिर ये 2 बना रहा है तो तीसरा, चौथा, फिर ये 2 बना रहा है तो तीसरा और नीचे चौथा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO है। चलिए ऊपर भी हम डबल बॉन्ड दे करके इसको मैंने सजा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। अभी भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो ऊपर में हो जाएगा तीसरा, नीचे चौथा, फिर 2 बन रहा है तो तीसरा, चौथा, ये 2 बना रहा है तीसरा, ये भी चौथा हो जाएगा। ये सिंगल बना रहा है 1, 2, 3, 4 दिख रहा है। अब काउंट करके देख लीजिए कि 8 कार्बन तो दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन तो दिख रहा। अब इस हाइड्रोजन 16 है कि नहीं, काउंट करके देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी 16 है और एक ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्टेनॉन का इस प्रकार से अणुसूत्र क्या हो गया, ये हो गया C8H16O। ये ऑक्टेनॉन का सूत्र हो गया, अणुसूत्र हुआ। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्टेनॉन का संरचना सूत्र लिखें। तो ऑक्टेनॉन का संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, हम ये इस प्रकार से सजा देंगे, संरचना कर देंगे, एक कंकाल बना देंगे, है कि नहीं। इसको हम यहाँ पर CO है तो इसको ऐसे नहीं लिख करके यहाँ डबल बॉन्ड दे करके दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये ऑक्टेनॉन का संरचना सूत्र इस प्रकार हो गया। चलिए अब इसका हम सामान्य नाम यानी कॉमन नाम के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कॉमन नाम लिखना बड़ा आसान है। क्या कि हम जानते हैं कि एल्कील ग्रुप के दाएं और बाएं, नहीं ना, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह के बाएं और दाएं में एल्कील समूह का पहले नामकरण करते हैं। अल्फ़ाबेट के आधार पर नामकरण करते हैं। अल्फ़ाबेट के आधार पर नामकरण का मतलब होता है कि जिसका नाम पहले A से शुरू है उसको A पहले लिखेंगे, B वाला को बाद में। जिसका नाम B या C से शुरू है तो पहले B वाला को लिखेंगे, उसके बाद C वाला से। जिसका नाम मान लेते हैं कि D से शुरू है और किसी का नाम E से शुरू है तो पहले हम E वाला का नहीं लिखेंगे, पहले हम D से जिसका नाम शुरू है उसका पहले नाम लिखेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। इधर में हमारा क्या दिख रहा है, मेथिल है, यानी कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप के बाएं तरफ एक कार्बन दिख रहा है। तो ये कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इधर में एक H लग जाएगा, 1, 2, इधर में तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, यानी CH3 दिख रहा है। CH3
यानी CH3 का मतलब ही मेथिल हो गया, मेथिल, यहाँ मेथिल है, मेथिल, मेथिल। अब ये कार्बोनिल ग्रुप के दाएं तरफ हम देखते हैं कि दाएं तरफ कितने कार्बनों का समूह है, तो इधर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है, तो 6 का मतलब कितना C6 H कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा, तो इसको हम हेक्सील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्सील, यानी हेक्सील कह सकते हैं, हेक्सील, हेक्सील। अब देखिए यहाँ हेक्सील H से शुरू है, यहाँ मेथिल M से शुरू है, तो पहले अल्फ़ाबेट में M आता है कि पहले H आता है, तो पहले H आता है उसके बाद M आता है, तो हम लिखेंगे ये, इसका नाम, सामान्य नाम क्या हो सकता है? हेक्सील मेथिल कीटोन, हेक्सील, यहाँ लिखेंगे हेक्सील, हेक्सील मेथिल, मेथिल, मेथिल कीटोन, कीटोन। अब हम इसका नीचे वाला का आप चर्चा करते हैं कि इसका नाम क्या हो सकता है, सामान्य नाम, सामान्य नाम, यानी ऑक्टेनॉन को समावयव के आधार पर बहुत सारा इसका संरचना हो सकता है, जो आपके सामने है। समावयवता के आधार पर, समावयव का मतलब होता है कि जिसका अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। अणुसूत्र समान होता है, सबका सेम होता है, लेकिन उसका संरचना भिन्न भिन्न होता है, स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होता है, उसी को समावयव कहते हैं, और इस घटना को समावयवता कहते हैं। तो इस समावयव के आधार पर सब में 8 कार्बन ही है, सब में 8 कार्बन ही है, लेकिन आप देख लीजिए कि कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कहीं पहला कार्बन के बाद है, कहीं दूसरा कार्बन के बाद है, कहीं तीसरा कार्बन के बाद है, यानी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसके पोजीशन के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे हेक्सिल मेथिल कीटोन तो हो गया, अब इसको हम लिखेंगे जैसे इसका क्या हो सकता है, तो कार्बोनिल ग्रुप के बाएं तरफ देखते हैं कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब C2 और H कितना हो जाएगा 5, तो इसका मतलब ये एथिल है, एथिल, एथिल है, एथिल, एथिल, एथिल है। और इधर में देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के दाएं तरफ कितना कार्बन, 5 कार्बन दिख रहा है, तो इसको 5 कार्बन का मतलब C5 और H कितना हो जाएगा, H11 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11, 11 हो गया। तो ये इसको हम पेंटिल बोलेंगे, पेंटिल, पेंटिल, पेंटिल है। तो इस प्रकार से हम देखें क्या कि पेंटिल P से शुरू होता है और इथिल E से शुरू होता है, तो P पर अल्फ़ाबेट में पहले P आता है कि पहले E आता है, तो पहले E आता है, तो E से शुरू होने वाले पहले नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे इथाइल, इथाइल, पेंटाइल, पेंटाइल कीटोन, कीटोन। अब इसका भी उसी प्रकार से नामकरण कर लेते हैं। जैसे ही कार्बन के बाद, कार्बन के बाईं तरफ कितना कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब ये हो गया C3 और H कितना दिख रहा है 7। फिर इधर में भी देख रहे हैं कि इसमें भी 4 कार्बनों का है, 4 कार्बनों का एक श्रृंखला है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बनों का है, तो इसका मतलब C4 हो गया और H कितना हो गया 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 है 1 9। C3H7 क्या हुआ, प्रोपील हुआ, प्रोपील, प्रोपील, या इसी को प्रोपाइल बोलते हैं। ये C4H9 का मतलब ब्यूटिल है या ब्यूटाइल बोलते हैं, तो ये ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल B से शुरू होता है, अब प्रोपाइल P से शुरू होता है। अल्फ़ाबेट में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अर्थात ABCD में अब आप बताइए कि पहले P आता है कि पहले B आता है, तो हम जानते हैं कि पहले B आता है।
तो बी से शुरू होने वाला नाम पहले लिखेंगे, तो बी का से शुरू होने वाला ब्यूटाइल है, तब लिखेंगे प्रोपाइल। तो यहाँ लिखेंगे इसका नाम क्या, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल कीटोन, प्रोपाइल कीटोन, प्रोपाइल कीटोन हो गया। तो ये था हमारा कीटोन का प्रथम 10 की बात मैंने हम चर्चा की है, लेकिन गर्मी काफ़ी है ना। इसी तरह से हमको आशा है कि आप नॉन, डेकेनॉन, ऑन डेकेनॉन, डू डेकेनॉन सारा का आप बना सकते हैं। सिर्फ हमको ध्यान में रखना है कार्बोनिल ग्रुप को। कार्बोनिल ग्रुप के पोजीशन के आधार पर ही इसका IUPAC नेम या कॉमन नेम लिखा जाता है। तो काफ़ी गर्मी है, आज हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम अगला वीडियो मेरा आएगा ईथर का, है कि नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।